तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सीरिया में चलाए एक ऑपरेशन में आतंकी संगठन आईएसआईएस के चीफ अबू हुसैन अल कुरैशी को मार गिराया है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा देश विदेश की खबरों से जुड़ा कार्यक्रम हस्तक्षेप। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान ने स्टेट मीडिया को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसियां काफ़ी समय से कुरैशी को खोज रही थीं। सीरिया के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इस ऑपरेशन को सीरिया के जंदारिस कस्बे में अंजाम दिया गया, जिस पर तुर्की के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है। कुरैशी को अबू बकर अल बगदादी के मरने के बाद पिछले साल 30 नवंबर को आईएसआईएस का सरगना बनाया गया था। जिंदारिस के लोगों ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने देर रात एक बंजर जमीन पर बने मदरसे में ऑपरेशन चलाया। लड़ाई तकरीबन 1 घंटे तक चली, जिसके बाद तेज़ धमाके की आवाज़ हुई और जिसमें अबू हुसैन अल कुरैशी मारा गया। हालांकि सीरिया की नेशनल आर्मी ने इस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तुर्की के इस ऑपरेशन से पहले अप्रैल में अमेरिका ने भी उत्तरी सीरिया में ऑपरेशन चलाकर आतंकी संगठन आईएसआईएस के कई ठिकानों को ढेर कर दिया था। वहीं 16 अप्रैल को उसी इलाके में आईएसआई के आतंकियों ने 41 लोगों को मार दिया था। इनमें से 24 लोग आम नागरिक थे। दूसरी खबर है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से जुड़ी। दरअसल 2017 में आईएसआईएस के हमलों में ईरानी लोगों की मौत को लेकर ईरान की एक कोर्ट ने ओबामा समेत अमेरिका के कई अधिकारियों पर 25,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जुर्माना वसूलने कोर्ट की बताई वजहों में कई किताबों और रिसर्च के हवाले से बताया गया है कि आईएसआईएस के बनने में अमेरिका ही जिम्मेदार है। इसलिए आईएसआई के हाथों हुई ईरान नागरिकों की मौत का जुर्माना अमेरिका को ही देना होगा। अगली खबर यूक्रेन से है। जग जाहिर है कि रूस और यूक्रेन पिछले 1.5 साल से युद्ध कर रहे हैं, पर खबर यह नहीं है। दरअसल खबर इस फोटो से जुड़ी है। यह फोटो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को रूस द्वारा किए गए दावे के बाद किया था। दावा यह था कि यूक्रेन ने क्रीमिया में उनके 10 तेल के टैंकरों पर ड्रोन से हमला किया है। इसके बाद खुद यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस हमले की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यूक्रेनी हमले से उठे धुएं के गुबार पर हिंदू देवी मां काली की तस्वीर लगी है। यूक्रेनी मिनिस्ट्री ने फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा वर्क ऑफ आर्ट। इसके बाद होना क्या था, रूस के लोग तो नहीं भड़के, पर भारतीय कहाँ चुप रहने वाले। भारतीय ट्विटर पर भड़क गए और ट्विटर पर बवाल मच गया, जिसके बाद यूक्रेन की मिनिस्ट्री को यह ट्वीट डिलीट करना पड़ा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब देवी काली के गलत तरह से दिखाने पर आपत्ति जताई गई हो। साल 2008 की बात है। हैलोवीन पार्टी में अमेरिकन पॉप स्टार हीदी क्लम भारत में पूजी जाने वाली मां काली का रूप बनाकर सामने आई थीं। उनका यह रूप काफ़ी विवादों में था, जिस पर हिंदुओं ने आरोप लगाया था कि यह मां काली का अपमान है। अब युद्ध की बात छिड़ी है तो रूस की भी प्रतिक्रिया की बात कर लेते हैं कि रूसी अधिकारियों ने क्या कहा। रूसी अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के इस हमले से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। हमले से सिर्फ आग लगी थी, जो कि 11,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैल गई थी, जिस पर अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। रूस के टैंकरों पर हमला यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई थी। दरअसल शुक्रवार को रूस ने एक के बाद एक 26 मिसाइलें यूक्रेन पर मारी थी, जिसमें 25 से ज़्यादा लोग मर गए थे, जिसके बाद ही यूक्रेन की ये जवाबी कार्रवाई थी। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।